गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी बहुत ही अच्छा चैप्टर है और समझने वाला है। अगर नहीं समझिएगा तो फिर ऊपर ऊपर कहाँ चल जाएगा पता नहीं चलेगा। अगर समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छा से पता चल जाएगा भाई ज्वालामुखी ये है। और ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो गया है, मतलब ज़रूरी है अपने लोगों का। इंटरेस्टिंग तरीके लगेगा कि वो किसी चीज़ को देखेगा तो पता चलेगा वो इसी ज्वालामुखी के कारण हुआ, ये ऐसे ही हुआ था। ये फील और फीलिंग्स आते रहेगा, इसीलिए इस चीज़ को जान लीजिए बढ़िया, ठीक है। और इससे क्वेश्चन भी आता है तो सब क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। बस वीडियो पूरा देखेगा, बाद में कि मज़ा तो हम दे देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग ज्वालामुखी समझिए बढ़िया से क्या है। इंग्लिश में दोस्तों इसको वेल्केनो कहा जाता है, वेल्केनो, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग ज्वालामुखी को। तो हम कुछ यहाँ चित्र बना करके रखे हुए हैं, पहले बना लिए इसीलिए शॉर्ट टाइम ज़्यादा समझ में आ जाएगा, इसीलिए बना के रखे हुए हैं। आप पहले समझिए, शुरुआत समझिएगा, इधर ध्यान दीजिए। अभी फोकस थोड़ा इधर दीजिए, ध्यान उधर बटा के मत देखिएगा, इधर फोकस देकर के तब देखिएगा, तब बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये पहले आपने ये देख लीजिए, पहले ये देख लीजिए, आप पहले ये देख लीजिए। ये पृथ्वी का समझिए एक टुकड़ा हम ले लिए, ठीक है ना। ये पृथ्वी, जैसे पृथ्वी गोल है ना, आप लोग जानते हैं जैसे पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी का एक टुकड़ा समझिए यहाँ से काट लिए हम, ठीक है ना। समझिए काट, क्योंकि समझने के लिए है ना, समझने के लिए एक केंद्र हो गया और ये हम एक टुकड़ा काट लिया, सेम वही टुकड़ा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी जो बना हुआ है इधर मैग्मा बहुत सारे पदार्थ, पृथ्वी के नीचे जो बहुत सारे पदार्थ, इधर मैग्मा में समझिए कि गीला पदार्थ, जैसे माड़ देखे होंगे घर में। पहले तो आप तो कुकर में चलता है, सुखोवा चलता है, पहले हम लोग गाँव में आते तो माड़ चलता है, तो वो समझिए। सिंपल सा एक और चीज़ समझ सकते हैं, दही, जो दही गीला वाला दही होता है, फ्री में देकर कटवा वाला उन्हें दही समझ सकते हैं। तो लोग मैग्मा समझे, ठीक उसी तरीका से अंदर में बहुत सारे पदार्थ है जो बहुत ही पिघला हुआ है, पूरा पिघला हुआ है, एकदम पानी की तरफ, पानी से कभी कटघट, पानी में समझिए, पानी तो बहुत ही पतला होता है ना, कटघट है वैसे बोले दही समझ पूरा हिल रहा है। अब दोस्तों समझिए बढ़िया से, जैसे एक बात समझिएगा, जब पूरा हिल रहा है, इधर से उधर हिल रहा है, तो जब मान लीजिए कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और बहुत ज्यादा पदार्थ मिलन मिश्रण हो जाता है, तो क्या करता है कि वो पदार्थ क्या करता है, निकलना चाहता है, बाहर उठना चाहता है, भागना चाहता है। तो नहीं होता है जब गैस, जब आग लगाते हैं गैस में, जब सीटी पड़ता है कुकर में, तो भागना नहीं चाहता है, भागना नहीं चाहता है, जब पूरा गर्म हो जाता है, ऐसे ही समझिए भागना चाहता है, ऊपर भागना चाहता है। तब क्या होता है भैया, तब ये चीर-चार करके पृथ्वी को चीर-चार करके उसको निकलना शुरू कर देता है। निकलता जो है उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों ज्वालामुखी। दोस्तों जिस होकर के ये मैग्मा निकलता है ना, ये पूरा जो मैग्मा चिरते हुए बाहर निकलता है, तो छोटा सा पतला यहाँ पर एक मार्कर का आप देखिए, समझ लीजिए एक मार्कर का हो गया। तो ये छोटा सा पतला जो चिरते हुए बाहर निकलता है, मान लीजिए इतना होल करके बाहर, जो कम होल करके, कम छेदा करके जब बाहर निकलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ज्वालामुखी छिद्र। क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी छिद्र। जहाँ पर पतला छेदा कर करके जब मैग्मा बाहर निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी छिद्र। अब यहाँ पर देखिए, वही पतला छिद्र हो गया, वही छिद्र जब बड़ा हो जाता है, मतलब और निकलते जाता है, तो उसको हम लोग बोले क्रेटर। क्या बोले हम, क्या रखिए, क्रेटर। जब पूरा जब थोड़ा सा मतलब पहले पतला बिल करके जब निकला, तो उसको क्या बोले हम लोग, ज्वालामुखी छिद्र बोलेंगे। जब पतला जिन करके निकले तो क्या ज्वालामुखी छिद्र बोलेंगे। और उसके बाद फिर जब उससे थोड़ा सा मोटा छेदा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेटर बोलेंगे। अब समझिए, जब उससे भी ज्यादा फाड़ते हुए बाहर निकलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों कालडेरा। क्या बोले हम लोग, कालडेरा। यानी कि यहाँ पर काल का डेरा हो, नहीं तो कहीं जाकर डेरा लेते हैं, तो वहीं पे ये कालडेरा लिया, मतलब कि उस पृथ्वी वहाँ पर जो है, वहाँ के जो स्थल है उसको पूरा चीड़-चार करके बहुत ही बाहर निकलने लगा, उसको क्या हम लोग कालडेरा। और एक और यहीं पर समझ लीजिए, जब मान लीजिए यहाँ एक सिरिंज लीजिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण सिरिंज है। एक सिरिंज लीजिए, सिरिंज में पानी भर दीजिए, ठीक है, और उसको पूरा स्विच दीजिए ऐसे, जब ऐसे फेंकिएगा ना पूरा एकदम इधर उधर छिटक के बाहर निकलेगा, ठीक है ना। और उसको थोड़ा सा मोटका
अगर बिल रहेगा, ज़्यादा बिल रहेगा, ज़्यादा अगर बिल उसमें जैसे भैंस को सुइया देना रहता है तो वो कम में दूर जाएगा। वही जो आदमी को सुइया पत्र का सुइया रहता है वो नील लगा करके तब जब होगा तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, और जब वही मोटका थी रहता है उसे पूरा नील हटा करके तब ऐसे मारिएगा तो कहीं दूर तक जाएगा। मतलब कि जितना दूर पतला जाएगा उतना दूर नहीं जाएगा, ठीक है ना। और कितना कितना उससे ही बड़ा भैंस वैंस को सुइया देने वाला लीजिएगा, वो मोटका रहता है नील, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से निकला तुरंत बगले में गिर जाता है दोस्तों, ठीक है, ये बगले में गिर जाता है। तो ये जो गिरता है इसको हम लोग बोलेंगे शंकुआकार ज्वालामुखी, शंकुआकार ज्वालामुखी, शंकुआकार समझ लीजिए, शंकुआकार, ठीक है। इसको क्या बोले हम लोग, शंकुआकार ज्वालामुखी बोलेंगे। और दोस्तों ये देखिए निकलता है, मतलब पूरा बिल करके निकला, अब वहीं पर क्या हुआ कि धीरे धीरे करके बिल करके निकला, धीरे धीरे करके इसमें से निकलना बंद हो गया, तो पुश करके निकला और वहीं पर जो रह गया होगा ये बंद हो गया, तो धीरे धीरे करके बंद, गर्म तो है लेकिन बंद हो गया। जब बंद हो गया उसमें वर्षा वर्षा का पानी जब होता है, वर्षा जब लग गया तो पानी होता है, उसको कहा जाता है कालडेरा झील। यहीं पर ये समझ लो कालडेरा झील इसको कहा जाता है, बढ़िया समझिएगा, याद रखिएगा। इसी को जब वहीं पर पानी जमा हो जाता है उसी बिल में, तो उसको क्या होता है हम लोग कालडेरा झील बोलते हैं। पहले देखिएगा जब मैग्मा बाहर निकलता है पतरा छेदा करके, उसको क्या बोलते हैं ज्वालामुखी छिद्र कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे ज्वालामुखी छिद्र बोलेंगे। वही से जब ज्यादा थोड़ा सा फैल जाएगा, वही भी जब थोड़ा ज्यादा फैल जाएगा, वही छेदा जब ज्यादा फैल जाएगा उसको हम क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेटर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, क्रेटर बोलेंगे। और उससे भी ज्यादा अगर बम्मा टाइप का इतना बड़ा, बहुत ही ज्यादा मान लीजिए, बहुत ही ज्यादा बिल आकर के जब बाहर निकलने लगे, बहुत ज्यादा जब बाहर निकलने लगे तो उसको बोले कालडेरा। और वहीं पर जब वहीं से निकला धीरे धीरे कर बुझा गया, उसमें पानी जम गया, उसको हम लोग कहेंगे कालडेरा झील। ये चीज समझ में। अब समझिए जब ये तो अंदर का बात हो गया। अब ये जो लावा जो निकल रहा है, ये लावा ये जो निकल रहा है, ये जो अति बन के मतलब धुआं बन के निकल रहा है, मतलब एकदम छौछित हो रहा है, तो इसको निकलने की क्रिया को हम लोग बोलेंगे दोस्तों लावा। क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, लावा बोलेंगे, लावा। जैसे गांव सब में भी मकई भूजता है तो पूरा जो निकलता है एकदम करके, इधर देखिएगा कि जब छानते रहता है इधर तो पूरा ऐसे करके लावा एकदम निकलता है, तो उसको वही लावा पूरा एकदम तो कहीं लावा कितना दिमाग देता है, समझिएगा भड़का, उसी को बढ़ता है, उसी को हम लोग कहेंगे लावा, ठीक है। और दोस्तों ये तो हो गया लावा जो पूरे निकल रहा है, उसको लावा कहते हैं। जो पूरा यहाँ जमा हो गया इसको बोलते हैं हम लोग शंकुआकार ज्वालामुखी, शंकुआकार बोलेंगे ज्वालामुखी, ठीक है। ये तो शंकुआकार ज्वालामुखी हो गया। और वही जब छोटा जैसे नहीं होता है कि यहाँ से उठा उड़ के छिलक करके कहीं और दूसरा चल गया, चना के समान छोटा सर्कल हो जाएगा, उसी को बोले हम लोग एस्पोरिया। क्या बोलेंगे दोस्तों, एस्पोरिया। अब यहाँ पर ये बात तो आपको समझ में आ गया। अब भैया कहिएगा कि ये जो जमा होता है तो इसमें क्या होता है भैया, तो ये जो बड़का पहाड़ देख रहे हैं, बड़का पठार प्रकार का पहाड़ देख रहे हैं, तो जब भी पहाड़ देखिएगा तो ये मत सोचिएगा कि अपने मन यहाँ जन्म हो गया, दिमाग लगा जो वही तो लगता है ज्वालामुखी यहाँ पर फटा होगा, हाँ ज्वालामुखी फटा होगा, बहुत बड़ा फट गया, यहाँ जमा हो गया। इसी के अंदर जब देखिएगा बहुत दिन के बाद जब देखिएगा इसी के अंदर बहुत सारा चीज जब निकलते रहता है, तो यहाँ से बहुत सारा पदार्थ निकलता है, अब बहुत पत्थर का भी ढेर हो जाता है, बहुत बड़ा ढेर हो जाता है, तो वो अब जमा हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि जंगल में फट गया तो वहाँ मवेशी पूरा चपा गया, मर गया, तो क्योंकि आगे आग रहा था, चपा गया, मर गया, तो उसी से बनता है कोयला, उसी से बनता है पेट्रोलियम, उसी जितना चीज है यही सब सड़ने गलने से बनता है। तो कहीं बड़ा रूप में अकाल आएगा तो यही रहता है कि ज्वालामुखी फटेगा तो यहाँ से आएगा, तो और सारा बहुत सारा ऊपरी भाग से भी आता है, पूरा आग बरसता है, तो वो अलग बात है, बाद में देखेंगे ज्वालामुखी में। ये पहले तो हम लोग ये देख लिए, ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया। अब समझते हैं कुछ क्वेश्चंस है जो इससे निकलता है, कितने तरह के ज्वालामुखी होते हैं, कहाँ पर कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, कौन अभी नहीं चल रहा है, कौन कैसे है, वो सब लोग देखते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन जो आपको एग्जाम्स में आता है उसको हम लोग बहुत अच्छा से करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों ज्वालामुखी 3 तरह के होते हैं, कितने तरह के, 3 तरह के होते हैं। ये 3 का जो कॉम्बिनेशन है ना बहुत ज्यादा बनता है। जैसे अभी बॉडी पार्ट्स को 3 भाग में बांट सकते हैं, ऊपर का, पिछला, नीचल का। और मतलब आदमी 3 रूप में रहते हैं, सुतल, बैठल, सुतता है, जगता है, मर जाता है, सुतता है, जगता है, मर जाता है, सुतता है, जगता है, मर जाता है। ये तीन चीजें, तो 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। ज्वालामुखी कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ज्वालामुखी 3 तरह के। एक हो गया मृत, मतलब मर गया, मरला ज्वालामुखी। एक मृत मतलब कभी फटा, कभी निकला और पूरे मर गया, मतलब मर गया, समझिए उसमें से अब नहीं निकलता है, तो वो हो गया मृत ज्वालामुखी।
मतलब एक बार फट गया और उसके बाद कभी नहीं वहां से निकलने लगा लवा हुआ, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मृत ज्वालामुखी। और सुतल ज्वालामुखी मतलब कि सुसुप्त ज्वालामुखी, ये तो हो गया मृत ज्वालामुखी, दूसरा हो गया सुसुप्त ज्वालामुखी, तीसरा हो गया सक्रिय। सक्रिय मतलब समझते हैं जिंदा आदमी, जिंदा आदमी नहीं थे हम लोग, जिंदा आदमी का वीडियो पहुंचा रहे हैं। ये सुतल रहते तो कभी सुतते भी हैं, सुत कर जगते तो फिर बनाते हैं, और फिर जब मतलब मरिए जाएंगे तो खत्म। तो इसीलिए जब एक हो गया मृत, एक हो गया सुसुप्त, एक हो गया सक्रिय। तो मृत में क्या होता है कि एक बार जगा लेकिन उसके बाद कभी फिर नहीं होता है। लेकिन सुसुप्त में क्या होता है कि भैया कनी दिन बाद जगते रहता है, फिर काम करते रहते हैं। जैसे हम लोग सोते हैं फिर से जगते हैं, फिर से आपको वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब कि एक बार फूटा, फिर 1-2 साल के बाद फिर फूट गया, फिर 1-2 साल के बाद फिर फूट गया, 2-4 साल के बाद फिर फट गया। ऐसे ही टाइप से सुसुप्त ज्वालामुखी हो गया। ठीक है, ये हो गया सक्रिय ज्वालामुखी। डे बाय डे मतलब कि अर्ली ईयर बाय ईयर, सब ईयर फटता है, मतलब सब दिन फटता है, सब दिन सक्रिय। एकदम नहीं बोलता जैसे काम करने वाला यार नींद नहीं होता है, ये काम करने वाला आदमी है, इसको नींद नहीं होता, पढ़ने वाला बच्चा को भी नींद नहीं होता है, ऐसा नहीं सुने होंगे। ये सक्रिय है, एकदम सक्रिय बच्चा है। बच्चा भी 3 तरह के होते हैं, कि मरल का बच्चा, एगो सुतलाहा बच्चा, कभी हाँ पढ़ लेंगे, एगो होता है कि चलो इसका तो अथी इच्छा मर गया पढ़ने से, एक होता है इच्छा मर गया। दूसरा हो गया हाँ पढ़ रहे हैं, बाप का पैसा आ रहा है, खा रहे पी रहे बने पढ़ रहे। दूसरा ना भाई पढ़ना है, पढ़ना भी है और सक्रिय होकर के पढ़ना, मतलब मस्त में पढ़ना, पूरा पढ़ के नौकरी लेना। तो ये होगा सक्रिय ज्वालामुखी। समझ में आ गया ना आपको? यही 3 तरह के हम लोग ज्वालामुखी होते हैं। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों कहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर मृत है, और कहाँ पर सुप्त ज्वालामुखी अभी वर्तमान में है, जो भी चल रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है जहाँ से आप लोग को वो देखते हो। देखिए दोस्तों, मृत ज्वालामुखी जो है ये आप अपना भारत में मृत ज्वालामुखी नारकोंडम ज्वालामुखी जो है ये मृत है, और ये अपना भारत में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा ज्वालामुखी? नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ज्वालामुखी का मतलब भारत में। इसको याद भी रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। नारकोंडम ये मृत है, नारकोंडम ज्वालामुखी भारत में मृत। नारकोंडम भारत में स्थित है। वो पोप है म्यांमार में स्थित है। वो मृत ये पोप कहाँ है? भैया म्यांमार में। पोप कहाँ होगा? म्यांमार में। पोप म्यांमार, पोप मार था तो पोप म्यांमार, पोप मार म्यांमार, पोप मारा तो म्यांमार, पोप मारा तो म्यांमार हो गया। ठीक है, उसका देवबंद और कोहे सुल्तान, देवबंद और कोहे सुल्तान ये ईरान में। देवबंद ये मुस्लिम देश है, वो पता है ना, मुस्लिम देश। और इस शब्द से आपको मुस्लिम फील होता होगा, मतलब कि देवबंद और कोहे सुल्तान सुल्तान नहीं देखते फिल्म में, सुल्तान आ गया, ये सुल्तान हम लोग जो मुस्लिम नाम में आता है तो सुल्तान। ये तो ईरान मुस्लिम देश है, याद रखिएगा बढ़िया से। देवबंद और कोहे सुल्तान ये कहाँ हो गया दोस्तों? ये ईरान में हो गया। ये देखें हम लोग मृत ज्वालामुखी है जो मर चुका है, मतलब अभी वर्तमान में भी अब जग नहीं पा रहा। तो ये क्या होगा? मृत ज्वालामुखी। अब हम लोग देखते हैं सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी मतलब ये हुआ कि कभी फटा और फिर सुत गया, फिर दिन के बाद फिर फट गया, फिर सुता फिर फट गया। ये हम लोग देखते हैं ये विसुविनियस दोस्तों, ये वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी जो इटली में, कहाँ पर स्थित है? ये इटली में है। विसुविनियस इटली में, ये याद रखिएगा। ये अभी मतलब कि सुसुप्त है, ये सुतल है, मतलब कि फिर उठेगा फिर काम करेगा। दूसरा हम लोग देखते हैं फ्यूजियामा। ये कहाँ दोस्तों? जापान में। फ्यूजियामा, फ्यूजी जैसे आएगा जापान, फ्यूज करके जापान, फ्यूजियामा, जापान, फ्यूजी, ध्यान रखिएगा, फ्यूजी जापान। ये सुसुप्त है, याद रखिएगा, सुसुप्त फ्यूजी जापान। अब ये देखिए सिनाका और कुरोकाटवा, ये इंडोनेशिया में। ठीक है, ये सुसुप्त हो गया, ये आपको सुसुप्त हो गया। अब देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, मीन्स कि अभी जो वर्तमान में सक्रिय है, जो भी फटते रहता है, एकदम जग के काम करते रहता है, वर्तमान में जगल आदमी है, ऐसा भी वीडियो जा रहा है, आपको जगल आदमी है। तो ये हो गया आपको सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, ये बैरन अभी वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी है, ये बैरन है। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। ब से बैरन, भ से भारत, ब से बैरन, भ से भारत, ब। ठीक है, ब से बैरन, भ से भारत। तो बैरन ज्वालामुखी अभी वर्तमान में भारत में सक्रिय है। ब से बैरन, भ से भारत, ब से बैरन, भ से भारत, याद रखिए, ब से बैरन, भ से भारत।
ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं कोटोपेक्सी, सक्रिय है, इतना याद रखिएगा सक्रिय है, ब से बैरन, भ से भारत, और ये हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। कोटोपेक्सी ये है इक्वाडोर, कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी। हम जो कोटोपेक्सी शब्द पढ़ते थे मेक्सी टाइप का कुछ आता है, इसमें इक्वाडोर एक डोर है, ऐसा फील होता है, मतलब क्या होता है कोटोपेक्सी, पेक्सी कुछ जो भी है, लेकिन इक्वाडोर एक डोर है इसमें, कोटोपेक्सी मेक्सी जो भी हो, लेकिन कोटोपेक्सी और इक्वाडोर मतलब एक डोर है, ये वर्तमान में कहा है इक्वाडोर, इक्वाडोर एक डोर, इक्वाडोर, कोटोपेक्सी इक्वाडोर, ये कहाँ पे स्थित है, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में, ठीक है। देखो सोमेरी, सोमेरी कहाँ स्थित बाबू, सोमेरी होगा कहाँ है, सोमेरी हो गया आपको इंडोनेशिया, सोमेरी कहाँ स्थित है, इंडोनेशिया। सोमेरी ज्वालामुखी वर्तमान में जब सक्रिय है कहाँ पे स्थित है, ये हो गया इंडोनेशिया। एस्पर यूएसए, एस्पर अभी देखते एस्पर ऐसे याद कर लीजिए हम लोग, अभी यूएसए इतना मजबूत है कोई देश इसको एस्पर नहीं कर सकता, मतलब छू नहीं सकता, ठीक है, इसको छू नहीं सकता। तो एस्पर कहाँ हो गया, यूएसए, मतलब मजबूत है ना, मजबूत है यूएसए अमेरिका, ठीक है, यूएसए एस्पर हो गया, या छू नहीं सकता, ठीक है। एक हो गया किलिमंजारो, ये तंजानिया में है, ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया, किलिमंजारो मतलब तंजानिया, तजिया देखें, तजिया में किला होता है, तो किलिमंजारो तंजानिया, किलिमंजारो तंजानिया, ठीक है। उसके बाद हो गया इरेबस मतलब इरेबस, ये हो गया बस, इरे बहुआ बस, इरेबस अंटार्कटिका सबसे नीचे का देश था, यहाँ पर अंटार्कटिका है, सबसे नीचे पूरा पानी के नीचे है, तो इरेबस अंटार्कटिका, ये आराम से याद अभी हो गया होगा। बैरन, ब से बैरन, भ से भारत हो गया, सक्रिय ज्वालामुखी, ब से बैरन, भ से भारत में है ये, ठीक है। कोटोपेक्सी ये हो गया कोटोपेक्सी इक्वाडोर मतलब इक्वाडोर, ठीक है। सुमेरी हो गया इंडोनेशिया, सुमेरी इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। एस्पर हो गया जो मजबूत एस्पर नहीं कर सकता, छू नहीं स्पर्श नहीं कर सकता है, वो हो गया यूएसए हो गया। उसके बाद किलिमंजारो हो गया तंजानिया, किलो में तजिया में कील होता है, ठीक है ना, किलिमंजारो तंजानिया होगा। फिर इरेबस, तो क्या सक्रिय ज्वालामुखी हम लोग देख ली, इरेबस कहाँ हो गया, अंटार्कटिका, इरेबस, ये चीज हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों कुछ चीजें हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन आता है हम लोग ज्वालामुखी से, वो देखते हैं हम लोग। ये देखिए सुरक्षा का बल समझते, बल सुरक्षा का बल, जैसे ये कुकर देखे, कुकर आप देखे होंगे एगो सीटी लगल रहता है, ठीक है, एगो सीटी लगल रहता है, उसके बगल में देखते होंगे एगो मुन्ना लगल रहता है। अभी स्टूडेंट है तो देखबे किए होंगे, वैसे भी गाँव में भी कुकर देखिए गया लोग, एगो मुन्ना लगल रहता है, देखते होंगे जब आप पूरा फट जाता है, जब कुकर पर फटता है, कुकर पर जब पूरा फट जाता है तो ये क्या होता है, ये फट जाता है, ये फट करके पूरा गैस निकलने लगता है, उसमें से पूरा छाया करके शुरू करके पूरा गैस निकलने लगता है। दोस्तों ये गैस निकलता जो है समझिए पूरा कुकर को फटने से बचा लेता है, बचाए कि नहीं बचाए, जब वहां से वो गैस निकलना शुरू होगा तो बचा लिया ना। कि वैसे सेम सिचुएशन होता है ज्वालामुखी में, जब ज्वालामुखी नहीं फटेगा ना, जब ज्वालामुखी नहीं फटेगा तो पृथ्वी पूरा फट जाए, क्योंकि उसमें गैस वजह से पूरा आग लगता रहता है, पृथ्वी पूरा फट जाएगा। इसीलिए ज्वालामुखी को कहा जाता है सुरक्षा, पृथ्वी का सुरक्षा बल, पृथ्वी का सुरक्षा बल ज्वालामुखी को कहा जाता है, ठीक है। सुरक्षा का कवच, अब पृथ्वी का सुरक्षा का कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहा जाता है, ओजोन को कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसको कहा जाता है, ओजोन को कहा जाता है। जैसे ओजोन देखते हैं, कछुआ देखते हैं, कछुआ कठोर रहता है, उसमें कटोरी टाइप का लगा रहता है, तो उसका सुरक्षा करता है ना। सेम उसी तरह से हमारे ऊपर में जो ओजोन परत है वो हम लोग के रक्षा के लिए पूरा एकदम ऐसे पूरा फैला हुआ है ऊपर में, जिसको कहा जाता है कवच पहना हुआ है, ठीक है। ओजोन परत, ओजोन को क्या कहा जाता है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक ज्वालामुखी मतलब कहाँ पड़ता है, ये प्रशांत महासागर में सबसे अधिक ज्वालामुखी पड़ता है, इसीलिए इसको अग्नि वलय कहा जाता है। देखिए ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा खुश होना था, यहाँ पर आप लोग को होना चाहिए, हम लोग को सब होना चाहिए कि भाई फट जो है सबसे अधिक फट रहा है तो प्रशांत महासागर, मतलब पानी में फंस रहा है, पानी में फट रहा है तो कोई लेन देन नहीं है, जब भले फटते रहो। अब बाहर अब मान लीजिए यहाँ फट जाता, वीडियो बना रहा फट जाता, तो आपको एकदम वीडियो एकदम दिखता उड़ता से दिखता, ठीक है ना, ऐसा दिखता है। इसलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, प्रशांत महासागर में अधिक फटता है, याद रखिए प्रशांत महासागर में सबसे अधिक फटता है, क्या फटता है, सबसे अधिक फटता है प्रशांत महासागर, इसे अग्नि वलय कहा जाता है। अगला दोस्तों हम लोग का है कि
सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी कौन सा है? तो इंडोनेशिया में सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी मतलब सबसे अधिक स्थल पे कहाँ पर ज्यादा फटता है? वो इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में सबसे अधिक फटता है, ठीक है, फटता है। तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? कोटोपेक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा स्थान पर सबसे ऊंचा स्थान पर ज्वालामुखी फटता है कोटोपेक्सी। बढ़िया समझिए इसको, कोटोपेक्सी सर्वोच्च न्यायालय। फील थोड़ा सा लीजिए, कोटोपेक्सी सर्वोच्च न्यायालय। कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय, कोटोपेक्सी याद रखिएगा। मतलब सबसे ऊंचा अपना लोग का कौन है? सबसे ऊंचा कोर्ट कौन सा है? तो कोटोपेक्सी सर्वोच्च न्यायालय अपना लोग का कोर्ट है सबसे ऊंचा। यही देखिए, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी मतलब सबसे ऊंचा जगह ज्वालामुखी फटता है कोटोपेक्सी, है ना? याद हो गया, कोटोपेक्सी मतलब सबसे ऊंचा कोर्ट, सबसे ऊंचा जगह पर फटता है, सबसे ऊंचा जगह पर फटता है कोटोपेक्सी, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट से याद रखिएगा, बढ़िया दिमाग में आ जाता हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वो देखते हैं सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी मतलब सबसे ऊंचा जगह पर सक्रिय वर्तमान में कौन फट रहा है? सबसे ऊंचा जगह पर सबसे ऊपर मोना लोआ यूएसए में है वो, और हवाई द्वीप, यूएसए के कब्जा में हवाई द्वीप है, यूएसए में मतलब यूएसए का हवाई द्वीप है, वहीं पर है मोना लोआ। डायलॉग बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो दीपक सावला ने वो बोलते रिलैक्स मोना डार्लिंग। तो वही पता नहीं नाम भूल रहे, उसका डायलॉग है रिलैक्स मोना डार्लिंग। मतलब हवाई पे जा करके मोना डार्लिंग को छोड़ दिया, वहां पर जा मोना डार्लिंग रिलैक्स करो वहां पर, ठीक है ना। मोना डार्लिंग को रिलैक्स कर दिया हवाई द्वीप पे, हवाई जहाज पे चढ़ा करके मोना डार्लिंग को रिलैक्स कर दिया, ठीक है। ये चीज समझ में। अगर हम देखते हैं ज्वालामुखी नहीं है, अब ये 1 मिनट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, इसलिए हम लोग देखते हैं मतलब किस जगह पर कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ पर ज्वालामुखी है ही नहीं भैया, फटवे नहीं करता, कभी नहीं फटता, ठीक है। ज्वालामुखी कहीं पर कभी नहीं फटता है, वो भैया ऑस्ट्रेलिया। दूसरा भूकंप नहीं आता है, कहाँ पर कौन सा देश जहाँ भूकंप नहीं? अंटार्कटिका का ऐसा स्थान है जहाँ पर भूकंप ही नहीं आता, ठीक है। उसके बाद देखिए स्थल बंद मतलब जहाँ वह देश जो चारों कोण से स्थलीय हो, मतलब कि जलीय क्षेत्र से किसी कोई सीमा नहीं लगता, मतलब जलीय क्षेत्र उद्देश्य नहीं लगता। जैसे मान लीजिए अपना भारत हो गया, जैसे अपना भारत या नीचल का भाग समझ लीजिए, यहाँ पूरा पानी है ना, पूरा नदी है ना, पूरा एकदम जलीय क्षेत्र है ना। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जलीय क्षेत्र नहीं हो, इधर भी पूरा सूखल हो, ऐसा स्थल जहाँ पर स्थलीय देश नहीं है। यूरोप ऐसा माल जहाँ पर स्थलीय, नदी नहीं है। कहाँ पर नदी नहीं है? उत्तरी अमेरिका। कहाँ पर नदी नहीं है? उत्तरी अमेरिका। कहाँ पर नदी नहीं है? उत्तरी अमेरिका। याद रखिए, कहाँ पर नदी नहीं है? उत्तरी अमेरिका। कितने अच्छे तरीका से हम लोग देखें, आयोग बहुत अच्छा तरीका से आप लोग समझ गए होंगे। हमें उम्मीद है पूरा अच्छा तरीका से हम लोग समझेंगे, कोशिश किए पूरा मतलब अच्छे तरीका से समझाने का। आयोग मज़ा आया होगा, जब मज़ा आया तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दे थोड़ा सा मेरा उत्साह बढ़ जाएगा। लगेगा भैया देख रहा है, मज़ा आ रहा है, भैया आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है। लाइक करके थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो पटक देते चलेंगे और बहुत बढ़िया समझ में आते चलेगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्त तक फैला दीजिए, ताकि दोस्त भी मज़े आपका उसका उद्धार कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए मज़े से जय हिंद।